मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल फाइंड आउट किए थे, जो कि कितना मिला था, 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना मिला था, v माइनस वी वन इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई क्यू। कितना मिला था, v2 माइनस वी वन। ओके, कितना मिला था, v2 माइनस वी वन इक्वल्स टू कितना मिला था, डी डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, ये हमें क्या मिला था, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आज हमें देखना है रिलेशन बिटवीन ई एंड यू। ई यानी क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू यानी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप सभी को पता है, देखो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, क्या है डायग्राम में, देखो डायग्राम में क्या है, हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लिए। ओके, हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लिए और दूसरा चार्ज हमें कहाँ लेना है, इन्फिनिटी पॉइंट पे। कहाँ पे लेना है, यानी मान लो कि आप अभी जहाँ खड़े हो वहाँ से बहुत दूर इन्फिनिटी पे कोई एक चार्ज खड़ा है, या क्या बोलेंगे कोई ऑब्जेक्ट है। हम वो क्या कर रहा है, दोनों देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, दोनों से हम क्या करेंगे कि वो भी क्या है आपके जैसा सेम ही है, तो आप क्या करोगे, जब वो पास में आएगा तो क्या होंगे, एक दूसरे से रिपेल होते हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब दो लाइट चार्जेस एक दूसरे के पास में आते हैं तो क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और कहीं इन्फिनिटी पे हमारा क्या है, कोई पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होंगी, ये टुवर्ड डायरेक्शन होंगी। ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन होंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज को हम किसी इन्फिनिटी पॉइंट से कहाँ ला रहे हैं, एट पॉइंट ए में। कहाँ ला रहे हैं, एट पॉइंट ए में। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको स्मॉल वर्क डन करते हुए, तो हम वर्क डन किसके अगेंस्ट में करेंगे, वर्क डन किसके अगेंस्ट में हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में। ओके, किसके अगेंस्ट में हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में। तो हम क्या कर रहे हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते हुए कहाँ तक ला रहे हैं, इसको पॉइंट बी तक के। अब देखो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है तो रिपल्सन होगा। तो यानी आप ये मान लो कि कोई एक व्यक्ति खड़ा है, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है और वो आपके यानी आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको ज़बरदस्ती से खींच के ला रहे हो, यानी किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में। ओके, तो यही है हमारा, देखो क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ई इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू नॉट कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज यहाँ पे हो रहा है, पॉजिटिव क्यू नॉट को ला रहे हैं और किसके अगेंस्ट में हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके अगेंस्ट में, हमारा वर्क किसके अगेंस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। ओके, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ इंटू डी आर, और एफ कितना है हमारा, माइनस क्यू इंटू ई इंटू डी आर। ओके, अब W इक्वल्स टू क्या होता है, देखो W इक्वल्स टू क्या होता है, ये हमारा 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला था कल जो हमने देखे थे। तो क्या v2 माइनस वी वन, v क्या है हमारी पोटेंशियल और u क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो v2 माइनस वी वन इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई क्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, q इधर आ गया तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएंगी, v2 माइनस वी वन। ओके, v2 माइनस वी वन इक्वल्स टू क्या, इंटू क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू। ओके, तो इस तरह से डी डब्ल्यू की वैल्यू होंगी। तो देखो यही आ गया W इक्वल्स टू क्यू v2 माइनस वी वन। अब देखो हमारे पास डी डब्ल्यू की वैल्यू 2 है, ये देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो दोनों को इक्वेटिंग कर लिए, क्या किए, दोनों को इक्वेटिंग किए तो क्या मिला, देखो माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। ओके, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू नॉट कौन सा चार्ज ले रहे हैं हम, क्यू नॉट v2 माइनस वी वन। क्यू नॉट गेट कैंसिल तो क्या बचेगा, ई इंटू डी आर। अब देखो माइनस साइन, ये क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, क्या होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डी यानी v2 माइनस वी वन, यानी क्या होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी डेल वी। ओके, और डेल वी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी वी। ओके, डी वी को हम डेल वी को किस तरह से लिख सकते हैं, डी वी। तो जो ई है हमारा किधर है, ई लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको राइट हैंड साइड में रहेंगे और ये निगेटिव साइन क्या होगा, इधर चला जाएगा तो क्या आएगा, माइनस डी वी बाई डी आर। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या मिला, माइनस डी वी बाई डी आर। ओके, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट,
अब स्केलर क्वांटिटी, तो देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर कूलम, और इसे कोई क्या बोला जाता है, ओल्ट, क्या बोला जाता है, ओल्ट। और वोल्ट डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ई एंड वाइस वर्सा। क्या होगा, जब हमारा डायरेक्शन डिक्रीज होंगी या हम इंक्रीज होंगी, उसमें क्या हो जाएगा, हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्या है हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब उसके बाद है जीरो पोटेंशियल। तो जीरो पोटेंशियल कब होगा, जब हमारा चार्ज किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, किस पे होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, उसमें हमारा क्या हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल। तो देखो, अ पॉइंट एट विच द पोटेंशियल इज आर्बिटरी टेकन एज ज़ीरो, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टेकन ज़ीरो। कब होगा, इट इज़ एट ए इन्फिनिटली जनरली, जब वो किस पे रहेगा, इन्फिनिट चार्ज पे रहेगा, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, अब हमें एक्सप्रेशन देखना है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसके बीच में एक्सप्रेशन देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है, लेट, पहले इसके डायग्राम समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखो आपको डायग्राम दिख रही है, हमने ये क्या लिए, ये देखो पॉजिटिव क्यू स्मॉल चार्ज है जो कि कहाँ पे है, ओ पॉइंट पे। ओके, और कोई पॉइंट है जो कि कहाँ, हमारा चार्ज कहाँ पे है, किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे है, बहुत दूर पे है इन्फिनिटी पे। हम क्या कर रहे हैं, उसको वर्क डन करते हुए कहाँ ला रहे हैं, किसी पॉइंट एम पे, कहाँ ला रहे हैं, किसी पॉइंट एम पे। और एम में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके हम किसी पॉइंट एम पे ला रहे हैं, अगेन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके कहाँ पे आ रहा है हमारा चार्ज, एन पे आ रहा है, अगेन एन से कहाँ आ रहा है, ए में। अब दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है कि हमारा वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में ही काम कर रहा है। अब यहाँ से एट पॉइंट ओ और ए के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर, और ओ और एम के बीच में डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो हमें क्या निकालना है, कहाँ से कहाँ तक के डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से कहाँ तक के डिस्टेंस निकालना है, ए टू ए पॉइंट से कहाँ तक के निकालना है, ए से एम तक, कहाँ से निकालना है, ए से एम तक के हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखो उसे डायग्राम को एक्सप्लेन किया है, लेट अ पॉइंट चार्ज क्यू पॉजिटिव लोकेटेड एट अ पॉइंट पी। देखो हमारा जो चार्ज है किस पे है, पॉइंट पी पे है, पॉइंट पी कहाँ पे है, ओ पे है, पॉइंट ओ पे हमारा चार्ज, पॉइंट चार्ज कहाँ पे, पॉजिटिव क्यू चार्ज कहाँ पे है, एट पॉइंट ओ पे। वी नीड टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। हमें क्या डिटरमाइन करना है, पोटेंशियल किस पॉइंट का, एट पॉइंट ए के एट पॉइंट ए का हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज। देखो क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका, पॉइंट ए का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे डिनोट किया जाता है, यू से। किससे डिनोट किया जाता है, यू से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी क्या होता है, यू से डिनोट किया जाता है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वी, सॉरी किससे डिनोट किया जाता है, वी से। किससे डिनोट किया जाता है, वी से। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे डिनोट किया जाता है, वी से। तो वर्क पर यूनिट चार्ज, और क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज यानी डब्ल्यू बाई क्यू होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज यानी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वी होता है, ये वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब जो एम है, बी द इंटरमीडिएट पाथ बिटवीन पॉइंट ए एंड इन्फिनिटी। देखो जो हमारा क्या है, एम है, हम देखो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट क्या है, एम। ओके, हमारा पॉइंट एम है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है, किस किस के बीच का, ए और किसी इन्फिनिटी पॉइंट के बीच का। ओके, ए और इन्फिनिटी पॉइंट के बीच का। तो देखो, और ओ एम इक्वल्स टू क्या है, ओ एम इक्वल्स टू क्या है, ओ से एम कितना है, एक्स है। तो क्या है कि हेयर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन, किस किस के बीच का वर्क डन, एम टू एन इज गिवन बाय क्या आ जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स होगा। आप देखो इसमें यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है, किस किस के बीच में, एफ इंटू एम इंटू ए के बीच में। देखो हम जब यहाँ पे इसका एंगल निकालेंगे इस पोजीशन में, इस तरह से कितने का होगा, ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का, और ये पूरा कितना हो गया, 180 डिग्री का। तो एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो कितना आएगा फिर यहाँ पे एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो एफ कॉस 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यानी कितना होता है, देखो एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -180 कॉस 180 डिग्री यानी कितना होता है,
cos 180 डिग्री। ओके, cos 180 डिग्री यानी कितना होता है माइनस, कितना होता है -1। ओके, cos 180 डिग्री यानी -1, तो क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा -f इंटू डी एक्स। ओके, -f इंटू डी एक्स। ओके, अब हमें क्या निकालना है द इलेक्ट्रिक, अब क्या निकालना है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट एम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी हमारा क्या है कूलम्स लॉ। ओके, क्या है हमारा कूलम्स लॉ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि क्या होता है कि F इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है F इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यही है हमारा क्या, हमारा कूलम्स लॉ। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल जाता है तो क्या आता है के। ओके, के आता है और के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब दो चार्जेस हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, दो चार्जेस है, इसका मतलब क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस यानी हमारा क्या है एक्स स्क्वायर। अब हम मान रहे हैं कि ये जो हमारा क्यू नॉट स्मॉल चार्ज है इसका यूनिट कितना है 1, कितना है 1, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर होगा। जब हम एक्स क्या क्यू नॉट की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा क्यू इंटू 1 यानी कितना होगा क्यू। ओके, तो टोटल वर्क डन बाय चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, हमें किस किस के बीच का वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन कहाँ से, जब हमारा चार्ज कहाँ से आ रहा है इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक की आ रहा है, तो उसके बीच का हमें क्या निकालना है वर्क डन की, वो कितना वर्क करते हुए आ रहा है। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा इन्फिनिटी टू आर। ओके, माइनस एफ इंटू डी एक्स, माइनस एफ क्यू आया, देखो ये माइनस एफ क्यू आया, यहाँ पे कितना डी डब्ल्यू यानी देखो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, तो यहाँ पे कितना आया था माइनस एफ इंटू डी एक्स। ओके, तो ये हमारा माइनस एफ इंटू डी एक्स। अब एफ की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या है माइनस साइन। ओके, अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, तो इसमें क्या कांस्टेंट है माइनस ये यहाँ पे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ओके, और कहाँ से क्या होगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर एक्सेस, देखो यहाँ पे क्या है 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर ऊपर में चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा x⁻²। ओके, x⁻² इंटू डी एक्स हो गया। अब x⁻² का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻m क्या होता है, क्या होता है x⁻n+1 डिवाइडेड बाय क्या होता है n+1। ओके, अब इसमें क्या है x⁻², तो क्या आ जाएगा x⁻², तो x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ओके, अब -2 है तो क्या आ जाएगा x-1 डिवाइडेड बाय -1, तो क्या आ जाएगा -1/x, तो कितना आया -1/x, और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस होगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, अब देखो ये प्लस हो गया, अब क्या बचा 1/x इन्फिनिटी टू आर। अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, किसमें लिमिट पुट करना है 1/x में लिमिट पुट करना है, कौन सी वाली लिमिट इन्फिनिटी टू आर। ओके, तो क्या पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 1/r माइनस 1/∞। ओके, 1/∞ यानी 1/∞ यानी कितना होता है 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर। तो टोटल वर्क डन, जब हम क्या कर रहे हैं किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को वर्क करते हुए कहाँ तक ला रहे हैं पॉइंट ए तक के, तो उसमें वर्क कितना करना पड़ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ओके, इतना वर्क हमें करना पड़ रहा है। अब thus the electrostatic potential at A due to charge Q। ओके, ड्यू टू चार्ज Q, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है V इक्वल्स टू वर्क डन बाय Q नॉट। ओके, तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा V इंटू क्यू नॉट होगा, V इंटू क्यू नॉट। अब यहाँ पे V और वर्क डन कितना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ये हमारा वर्क डन है। तो वेयर आर इक्वल्स टू हमें क्या लेना है इन्फिनिटी, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो क्या R इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू V इक्वल्स टू 0, तो W इक्वल्स टू यानी कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। ओके, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम किसी चार्ज को स्मॉल चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो हमें वर्क डन कितना मिल रहा है 0। ओके, हमें वर्क डन कितना मिल रहा है
ज़ीरो, और जब हम ज़ीरो से इन्फिनिटी तक लेकर जा रहे हैं तो उसमें कितना मिल रहा है हमें, इन्फिनिटी। ओके, तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ओके, और v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो इसमें v इक्वल्स टू यानी u की वैल्यू कितनी मिली है, u की वैल्यू हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी थी, 1/4πε0 Q/r²। ओके, और v इक्वल्स टू कितना मिला, 1/4πε0 Q/r। तो क्या है कि देखो 1/r² है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, r²। और पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो किसकी वैल्यू बड़ी होंगी, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किसकी होंगी, 1/r की होंगी। तो देखो ये e बाय एनर्जी वर्सेस किसके बीच में ड्रॉ कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की वर्सेस में। तो क्या आ जाएगा, देखो ये ऊपर वाई एक्सिस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जिस तरह से हम क्या पुट करेंगे, सपोज हम मान लेते हैं कि क्या है, ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² है, डिस्टेंस का स्क्वायर, और पोटेंशियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, तो देखो हम मान लेते हैं, हम 2 लेते हैं, r इक्वल्स टू कितना ले रहे हैं, 2। ओके, r इक्वल्स टू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, e इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4। 1/4 यानी कितना होगा, 1/4 यानी 0.25। ओके, 0 पॉइंट कितना होगा, 25। और हम जब 2 ले रहे हैं तो इसमें 2 है तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू, ओके, v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 यानी कितना आएगा, 1.5। ओके, 1/2 यानी 0.5 कितना आएगा, 1/2 होगा ना, 1/2 यानी कितना आएगा, 0.5। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। ओके, किसकी वैल्यू बड़ी है, हमारी पोटेंशियल की। तो देखो इसमें पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से हमें बड़ी है। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, ये किसका ग्राफ है हमारा, ये हमारा ग्राफ है किसका, v का, और ये किसका है, एनर्जी का। तो देखो एनर्जी हमें यहाँ पे देखो दोनों ये वाली इसमें क्या मिल रही है, कंबाइन मिल रही है, और यही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके।